राजस्थान में सबसे कम ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? भाई राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा भी जिला है जिसमें सबसे कम पाए जाते हैं, तो वो है जोधपुर, धौलपुर, सॉरी, ये धौलपुर है। राजस्थान के किस जिले में कैमल मिल्क प्लांट लगाना प्रस्तावित किया गया है? भाई राजस्थान में कैमल मिल्क प्लांट, राजस्थान में मात्र एक कैमल मिल्क प्लांट है इस टाइम में, ऊंट संवर्धन केंद्र, जो बीकानेर में है। नेशनल कैमल ब्रीडिंग फार्म इसका नाम है, और वो बीकानेर में है। अभी गवर्नमेंट ने नया प्रस्तावित किया है, वो जयपुर में लगने वाला है। जसवंत पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जसवंत पशु मेला भरतपुर के नुमाइश मैदान में आयोजित किया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत की गई थी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, जिसके जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इन्होंने दूध की कमी झेल रहे देशों को दूध के उत्पादन में वृद्धि करना इनका इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। और देश की पहली कामधेनु शोध पीठ कहाँ शुरू की गई? बीकानेर में। बीकानेर में देश की पहली कामधेनु शोध पीठ शुरू की गई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊन देने वाली भेड़ किस नस्ल की है? भाई राजस्थान में भेड़ें बहुत मिलती हैं, और सबसे ज्यादा जो ऊन देती है वो कौन सी नस्ल की भेड़ है? वो नस्ल की भेड़ है जैसलमेरी जो भेड़ आती है, वो सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन में सबसे ज्यादा जो ऊन देती है वो जैसलमेरी होती है। अब भेड़ राजस्थान में कई प्रकार की है। भेड़ों की नस्ल है जैसे कि मगरा भेड़ है, मारवाड़ी भेड़ है, चोगला भेड़ है, सोनारी भेड़ है, जैसलमेरी भेड़ है, बागड़ी भेड़ है और मालपुरा भेड़ है। राजस्थान में कम से कम ये 8 प्रकार की भेड़ों की नस्ल पाई जाती है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है हरियाणा में, हरियाणा राज्य में स्थित है। और राजस्थान का जो डेयरी अनुसंधान केंद्र है वो है उदयपुर में, खाद्य एवं डेयरी प्रबंधन का। राजस्थान में देश में पहली बार पशु सिटी स्कैन मशीन किस राज्य में प्रारंभ की गई? भाई राजस्थान में देश की सबसे पहले जो सिटी स्कैन लगाई गई थी उस पशुओं के लिए, वो राजस्थान में लगाई गई थी, स्टार्ट की थी। और अब अगर नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, और नीली क्रांति का मतलब था कि मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना, प्लस जो किसान हैं उनको उनकी आय को दोगुना करने का हिसाब से, खाद्य एवं उसके क्वालिटी के हिसाब से उसको बढ़ाना, खाद्य की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, किसानों की आय दोगुना करने के लिए, फिर उसके बाद रह गया अपना मत्स्य उत्पादन को भी बढ़ाने के लिए। राज्य का पहला फ्रोजन सीमर बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? राज्य का पहला फ्रोजन सीमर बैंक, यानी ये बस्सी में है। 17 अगस्त 2007 को ये स्टार्ट किया गया है। 17 अगस्त बस्सी जयपुर की एक तहसील भी है, तो बस्सी में 14 अगस्त 2000। आज हम पशु संपदा पढ़ने वाले हैं। और राजस्थान में कुक्कुट पालन का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? राजस्थान में कुक्कुट पालन यानी मुर्गे का प्रशिक्षण केंद्र या प्रशिक्षण संस्थान किस जगह पर है? राजस्थान में कुक्कुट पालन का प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में है। राजस्थान में गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? भाई राजस्थान में गाय की कई नस्ल मिलती हैं, जिसमें से राठी जो है वो सबसे अच्छी नस्ल है। ये साहिवाल की मिक्स ब्रीड है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार थे। ऑपरेशन फ्लड, अब ये ऑपरेशन फ्लड है क्या? ऑपरेशन फ्लड डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के हिसाब से इसके सूत्रधार थे
ऑपरेशन फ्लड के। ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम इसका श्वेत क्रांति है। ये भारत में 1970 में स्टार्ट हुई थी और इसका उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाना, या किसानों को, जो गरीब किसान थे उनके लिए आर्थिक सहायता, मतलब आर्थिक स्थिति, आर्थिक रूप से मजबूत करना है, उनको रोजगार देने से इसका मतलब है ऑपरेशन फ्लड। इसके जो सूत्रधार थे वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। राजस्थान के पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई थी? राजस्थान में पशुधन के लिए जो योजना प्रारंभ की गई थी निःशुल्क दवा, तो 2012 में प्रारंभ की गई थी। राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति कब प्रारंभ की थी? 17 फरवरी 2010। राज्य का जो मंत्रिमंडल है उसने पशुधन विकास नीति 17 फरवरी 2010 को प्रारंभ की थी। में मत्स्य अधिनियम कब लागू हुआ था? 1953। अब ये मत्स्य अधिनियम है क्या है? मत्स्य अधिनियम 16 जून से 31 अगस्त तक का जो समय होता है वो वर्षा ऋतु का होता है, और वही टाइम मछलियों के अंडे देने का होता है, प्रजनन का टाइम होता है। इसलिए सरकार ने 1953 अधिनियम लागू किया था, जिसके कारण उस टाइम में 16 जून से लेके और 31 अगस्त तक कोई भी बंदा किसी भी किसी भी झील या तालाब या बांध में मछलियों का शिकार नहीं कर सकता है, मछली नहीं पकड़ता। उसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, वो था मत्स्य अधिनियम 1953। किस नस्ल की भेड़ें शेखावटी में पाई जाती हैं? वह अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है। चोकला भेड़। चोकला भेड़ राजस्थान के शेखावटी एरिया, जैसे कि चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये शेखावटी है। तो शेखावटी में जो पाई जाने वाली भेड़ है चोकला। बागड़ी किस्म की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? बागड़ी किस्म की भेड़ें अलवर जिले में पाई जाती हैं। ये अलवर राजस्थान के पूर्वी से आता है। डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय किस जिले में है? डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय उदयपुर में है। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है? राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान जयपुर में है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो पशुधन है वो भेड़ बकरियां ही है। बकरियां, भेड़ भी नहीं, बकरियां सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर पाई जाती है। राजस्थान में जिस पशुधन की अधिकता है वह है बकरी। बकरियां सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती हैं, क्योंकि इनके लिए चारे के लिए क्या है, शुष्क जैसे कि बबूल, कोई भी झाड़, कीकर, घास, कुछ भी खा सकती है। इनके लिए जरूरी नहीं है कि इनके लिए हरा चारा चाहिए, हरा चारा कोई जरूरी नहीं है, ये किसी भी उसमें रह सकती है। थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? थार पारकर प्रजाति राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। नमस्ते, आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके में पशु संपदा। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। स्टार्टिंग, तिलवाड़ा का पशु मेला किस जिले में लगता है? तिलवाड़ा का पशु मेला किस जिले में लगता है? बाड़मेर। राजस्थान भारत में सर्वाधिक किसका उत्पादक है? भाई राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या होता है? भेड़ों की ऊन का भारत में राजस्थान का सबसे पहला स्थान है। और राजस्थान में सरसों में भी राजस्थान भारत का सबसे पहला उत्पादक है, राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक गधे बाड़मेर में पाए जाते हैं। राजस्थान का एक मात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जौहरी बाजार जयपुर में है। मालानी किसकी नस्ल है? मालानी घोड़े की नस्ल है। क्या हत्यागौड़ा कोल्लू की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं? ये गुफाएं राजस्थान में मतलब इनके निर्माण के 1000 साल बाद भी भारत और राजस्थान बुद्ध धर्म का प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा है। मतलब उसमें बुद्ध धर्म को बहुत अच्छे तरीके से पनपा है इसमें। ये काफ़ी पुरानी गुफाएं हैं और ये झालावाड़ में स्थित है। ये और
पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण का केंद्र जगमंदिर राजप्रसाद कहाँ पर स्थित है? पर्यटकों का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है ये है उदयपुर में, और ये है लेक पे जो जगमंदिर है ये लेक पिछोला झील के बीचों बीच में है। ये पिछोला झील के बीचों बीच में मंदिर है, राजप्रसाद मंदिर, ये उदयपुर में है। उदयपुर में पर्यटन के जो स्थल हैं जैसे कि पिछोला लेक, फतेह सागर, सहेलियों की वाड़ी, पिछोला लेक, फतेह सागर, सहेलियों की वाड़ी, इधर सज्जनगढ़ किला, सज्जनगढ़, इसका दूसरा नाम भी है मानसून प्लेस भी बोलते हैं इसको। सज्जनगढ़ हो गया, लेक पिछोला आ गया। सज्जनगढ़ एक टाइगर रिजर्व एरिया भी है, सज्जनगढ़ प्लेस। पिछोला हो गया, फतेह सागर हो गया, सहेलियों की बाड़ी हो गई, मोती मगरी भी है, मोती मगरी, इस पे महाराणा प्रताप का स्टैचू भी है, वहां पे महाराणा प्रताप का स्टैचू भी है, प्लस ये जो चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, कुंभलगढ़ है, इनके जो किले हैं उनका मैनुअली रूप वहां पर डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, आगे जाइए, किस जिले में साइंस पार्क की स्थापना की गई है? अजमेर में। अजमेर में कौन सा फोर्ट है? अजमेर में तारागढ़ फोर्ट है, आना सागर लेक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और एक है अपना अजमेर में लाइट एंड साउंड शो होता है महाराणा प्रताप के स्टैचू के पास में, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है? जोधपुर में की गई थी और 2015 में की गई थी। जोधपुर 2015। जोधपुर में भी प्लेसेज हैं जैसे कि उम्मेद भवन, बालसमंद लेक, इधर उसमें है मेहरानगढ़ फोर्ट, जसवंत थड़ा और मंडोर उद्यान है, ये जोधपुर के प्रमुख केंद्र है। जसवंत थड़ा को राजस्थान का मिनी ताजमहल भी बोला जाता है, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा है। जसवंत थड़ा में जितने भी राजा महाराजा जो गए उनको सबको वहीं दफनाया गया, मतलब वहीं पे उनका अंतिम संस्कार या दफनाया गया। जो भी फरवरी 2016 देश का पहला वर्ल्ड म्यूजियम फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? फरवरी 2016 में सबसे पहला जो वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल सबसे पहले उदयपुर में हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, देश की पहली जियो हेरिटेज साइट के रूप में दर्ज होगा। देश की पहली जियो हेरिटेज साइट के रूप में दर्ज होगा वो है माउंट आबू। माउंट आबू क्यों होगा? वो माउंट आबू जो सिरोही में आता है, माउंट आबू देश की पहली हेरिटेज साइट में जोड़ा जा रहा है। अब माउंट आबू बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है। माउंट आबू, यहाँ पे है गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? गुरु शिखर। यहाँ पे मंदिर है दत्तात्रेय भगवान का, दत्तात्रेय भगवान का पूजा, मतलब भगवान की तपस्थली भी है ये। गुरु शिखर हो गया, दत्तात्रेय भगवान की तपस्थली भी हो गई। इसके अलावा आ गया तुम्हारा टॉड रॉक, जिसके बारे में एक टॉड रॉक भी है जिसके बारे में वो अपना इतिहासकार उन्होंने वर्णन किया हुआ है उसका। एक है नक्की झील, जो देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोदी गई झील है, नक्की झील। इसके अलावा देलवाड़ा जैन टेम्पल, देलवाड़ा जैन मंदिर, एक आबूदा देवी का भी मंदिर है।
अब माउंट आबू में कई प्लेसेस हो गए ना, गुरु शिखर, दत्तात्रेय, टॉड रॉक, नक्की लेक, देलवाड़ा जैन टेम्पल, अमृता देवी का मंदिर, अचलगढ़ पर्वत भी है। तो माउंट आबू को वर्ल्ड हेरिटेज मतलब हेरिटेज, जियो हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। सोनार का किला कहाँ स्थित है? सोनार का किला जैसलमेर में स्थित है। अब सोनार का किला में देख लो, सोनार के किला में जिसको बोलते हैं गोल्डन फोर्ट, इसके अंदर एक जैनों के मंदिर है। वो करीब कितने 600 साल पुराने मंदिर, 600 साल पुराने मंदिर सॉरी जैन मंदिर। जैन मंदिर है गोल्डन फोर्ट के अंदर, वो 600 साल पुराने हैं। ये 600 साल पुराने जैन मंदिर है। और जैन मंदिरों के अलावा आता है जैसलमेर में गढ़ीसर लेक, पटवाओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, पटवाओं की हवेली हो गई, गढ़ीसर लेक हो गई, पटवाओं की हवेली हो गई, सालिम सिंह की हवेली हो गई, और कौन सा प्लेस है? फोर्ट ब्यास जी की छतरी हो गई, ब्यास जी की छतरी के आगे बड़ा बाग आ गया। बड़ा बाग है तो बड़ा बाग में जैनों के मंदिर है वहाँ पे। और है एक बड़ा बाग के अलावा भी है अमर सागर बड़ा बाग हो गया। और एक जगह है जहाँ पे राजाओं के जो जितने भी राजा वहाँ के गुजर गए उन सब के लिए एक वो बनाया हुआ है, उन्होंने छतरियाँ बनाई हुई उन सब की, तो बड़ा बाग भी है। अच्छा, यूनेस्को द्वारा किस सिटी को क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया हुआ है? जयपुर। क्रिएटिव मतलब हस्तकला, शिल्प कला, पर्यटन में और हस्त सांस्कृतिक है, इन सबको जो सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला है वो जयपुर में ही मिला है। और इसको वर्ल्ड जो यूनेस्को है उसने जयपुर को एक हेरिटेज क्रिएटिव सिटी के रूप में नया वो सेंटर खोला गया है, दर्जा दिया हुआ है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग, यानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग, ये है उदयपुर में स्टार्ट हुआ है। ये CTT की स्थापना उदयपुर में की गई है। चेतक अश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? चेतक था जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, उसका मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उसका मेला हल्दी घाटी में आयोजित किया जाता है। हल्दी घाटी में म्यूजियम है, हल्दी घाटी जगह है। पन्नाधाय पनोरमा कहाँ स्थित किया गया है? पन्नाधाय पनोरमा है कामेरी राजसमंद में किया गया है। आपका ऐसी क्लासेज में आपका स्वागत है। और मैं आपको आज पर्यटन का फिर एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। और राजस्थान में पर्यटक सर्वाधिक किन स्थलों पर आते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक जो आते हैं वो हिस्टोरिकल प्लेस, जो हमारे पुराने जो स्थल है, हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए। हिस्टोरिकल प्लेस या ऐतिहासिक स्थल। देखो, राजस्थान में जितने भी टूरिस्ट आते हैं या पर्यटक आते हैं तो वो ज़्यादातर राजस्थान के जो ऐतिहासिक स्थल है उनको देखने के लिए आते हैं। जैसे कि बहुत सारे राजस्थान एक हिस्टोरिकल प्लेसेस का एक गढ़ है,
मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना कब शुरू हुई? अब ये मेवाड़ कॉम्प्लेक्स यानी मेवाड़ कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? ये मेवाड़ कॉम्प्लेक्स का जो पुराने जैसे कि म्यूजियम जितने भी महाराणा प्रताप से संबंधित, जैसे हल्दी घाटी है, कुंभलगढ़ है, हल्दी घाटी है, उदयपुर है, जो भी इसमें जितने भी म्यूजियम बनाए गए हैं उनको उनका संरक्षण प्लस उनके विकास का जो कार्य किया जा रहा है वो एक मेवाड़ कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही किया गया। और ये योजना 1997 में स्टार्ट की गई थी। और पर्यटन की दृष्टि से मिनी वो गोवा किस बांध के किनारे विकसित किया गया है? पर्यटन की दृष्टि से जो मिनी गोवा जो बनाया वो किस बांध के किनारे पर विकसित किया गया है? यह है बीसलपुर आपने पढ़ा, ये बीसलपुर टॉप में आता है। और बीसलपुर बनास नदी के ऊपर बांध, ये जो बांध है ये बनास नदी के ऊपर बनाया हुआ है। उस पर गोवा के हिसाब से ही उसको गोवा के तरह से विकसित किया जा रहा है, जिससे क्या लोगों को पर्यटन में बढ़ावा मिल सके। हमारे ट्राइबल म्यूजियम किस जिले में बनाया जाने के लिए प्रस्तावित हुआ है? जयपुर। अभी ट्राइबल म्यूजियम क्या है? ट्राइबल म्यूजियम है जनजातियों का रहन सहन, खान पान, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन वगैरह सब कुछ आता है उसमें। उनके प्रोग्राम वगैरह सांस्कृतिक कल्चरल है, मतलब कल्चरल जो जनजातियां हैं राजस्थान में उनके कल्चरल को ही ट्राइबल कहा जाता है। नौलखा किला स्मृति वन का शुभारंभ कहाँ किया गया था? बूंदी में। नौलखा की बावड़ी वगैरह वो सब नौलखा की है। तो नौलखा जो किला स्मृति वन है वो बूंदी में शुभारंभ किया गया है इसका। सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है? नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ फोर्ट है जिसमें सिलिकन वैक्स मतलब वैक्स म्यूजियम की जो व्यवस्था, मतलब जो वैक्स म्यूजियम के पुतले वगैरह वो सब बनाए हैं। आज के टाइम में उदयपुर में भी बनाया गया है और एक जयपुर में और भी बनाया गया है। जयपुर में जो है जो नेक्स्ट जो सिलिकन वैक्स म्यूजियम है वो है अपने नहारी का नाम, ये क्या नाम है, ये रामगढ़ मोड़ के पास में है। और दूसरा वाला जो है प्रताप वैक्स म्यूजियम वो उदयपुर में है, सहेली रुबाड़ी के पास में। अच्छा, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसके सम्मान में डाक टिकट जारी किया है? केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में महाराणा प्रताप का एक डाक टिकट जारी किया है, महाराणा प्रताप के सम्मान में। तो महाराणा प्रताप का एक डाक टिकट जारी किया है। जाने क्या दिख जाए स्लोगन किस विभाग का है? तो जाने क्या दिख जाए कुछ इंपॉर्टेंट, तो पर्यटन विभाग के में इसमें। पर्यटन विभाग में जैसे कि राजस्थान के अंदर ऐतिहासिक तो है ही है और एक से एक बेहतरीन है। तो पर्यटकों के लिए बोला गया है कि जाने क्या दिख जाए, कुछ ऐसा कुछ दिख जाए जिससे उसका दिल खुश हो जाए। तो ये जाने क्या दिख जाए इसका स्लोगन है और ये पर्यटन विभाग का स्लोगन है राजस्थान का।